हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने अभी तक क्या मेज़र कर लिया है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट बी, है ना। बी पर हमने मेजर कर लिया। अब हम देखते हैं ए पर। ए पर क्या हो रहा है? स्पेंडिंग। वो स्पेंडिंग कर कौन रहा है? हाउस होल्ड्स। और रिसीव कौन कर रहा है? फर्म्स। ये बात समझ आ रही है? स्पेंडिंग कर कौन रहा है? हाउस होल्ड्स। और रिसीव कौन कर रहा है? फर्म्स, राइट। तो इसका मतलब इस मेथड का क्या नाम है? आपको पता है। जब बी पर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उस मेथड का नाम था एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या मेजर कर रहा है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन किस तरह से, कैसे कर रहे हैं? डिमांड साइड से। कहाँ से? लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, कितना खर्च करने को तैयार हैं, ये कहाँ से मेजर कर रहे हैं? डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट्स। और इसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं? इसमें हमारा जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट होता है? हम क्या करते हैं? वी एड द फाइनल एक्सपेंडिचर, वी एड द फाइनल एक्सपेंडिचर दैट ईच फर्म रिसीव्स। फाइनल एक्सपेंडिचर जो उसको रिसीव हो रहा है ना। जैसे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था बेकर वाला और फार्मर वाला, ठीक है। वापस इसी एग्जाम्पल पर आते हैं, बेकर और फार्मर। ये देखिए, फाइनल एक्सपेंडिचर फार्मर को कितना रिसीव हुआ? यहाँ पे ये रहा। फार्मर को फाइनल एक्सपेंडिचर कितना रिसीव हुआ था? फार्मर के हाथ में पैसा कितना आया था? 50 रुपये। और जो बेकर है उसके हाथ में कितना पैसा आया था? 200 रुपये। तो हमारा यहाँ पर टोटल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा? टोटल एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू ₹200 प्लस ₹50। ये 200 क्या है? ये 200 क्या है? फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय बेकर। और ₹50 क्या है? फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फार्मर, बाय फार्मर। क्या ये बात समझ आई? है ना। तो टोटल हो गया हमारा एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट 50 प्लस 200 250। क्लियर इतना? देखो, कोई भी एक फर्म है, हम उसका नाम ले लेते हैं आई। तो फर्म आई कैन मेक फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन द फॉलोइंग अकाउंट्स। कैन मेक का क्या मतलब है? मतलब वो रिसीव कर रही है ना। फाइनल एक्सपेंडिचर उसके पास कहाँ कहाँ से आएगा? क्योंकि हम यहाँ पे हाउस होल्ड्स तो बहुत खर्चा करते हैं, तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स कितना खर्चा कर रहे हैं वो कैलकुलेट करना मुश्किल है। उनका खर्चा फॉर्म्स को कितना रिसीव कर हो रहा है वो कैलकुलेट करना इजी है, राइट। तो हम देखते हैं, एक फर्म है, कोई भी एक फर्म है, वो उसके पास फाइनल एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ से आता है? सबसे पहला, फर्स्ट, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन expenditure on the goods and services, on the goods and services produced by the firm, produced by the firm। इसको हम क्या बोलेंगे? CI। ये फर्म का क्या हो गया? मतलब फर्म के पास कंजप्शन से जितना उसने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई वो मार्केट में बिकी, है ना। तो वो क्या हो गया? उसका
फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। और क्या हो सकता है, और उसके पास कहाँ से पैसा आएगा? फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर incurred by other firms, incurred by other firms on capital goods, on capital goods produced by the firm I, produced by the firm I। इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म आई। देखो अब आप सोचोगे मैम ये कैपिटल गुड्स और ये कंज्यूमर गुड्स कैसे हो रहे हैं? समझ लो, वो फर्म आई मैं हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी में बन रही हैं रेफ्रिजरेटर, राइट। तो वो रेफ्रिजरेटर जब एक हाउस होल्ड ने ख़रीदा तो वो पेमेंट करेगा, तो वो किसका पार्ट है? कंजप्शन का। लेकिन जब वही एक रेफ्रिजरेटर एक ऐसे व्यक्ति ने ख़रीदा जिसकी समझ लो उसकी दुकान है, बेकरी तो नहीं, आइसक्रीम की शॉप है। अब उसको रेफ्रिजरेटर क्या चाहिए? आइसक्रीम रखने के लिए चाहिए। तो उसके लिए वो रेफ्रिजरेटर क्या हो गया? कैपिटल गुड्स। तो उसका किसका पार्ट हो गया? इन्वेस्टमेंट का, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट, याद आ रहे? और कहाँ खर्चा हो सकता है? सी, एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट मेक्स। अब जो मैंने सब ज़रूरी तो नहीं है, देखो ये दोनों क्या हैं? प्राइवेट है, ये हाउस होल्ड्स कर रहे हैं और ये प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। गवर्नमेंट भी तो मेरा बनाया हुआ सामान खरीद सकती है ना, कंजप्शन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी, राइट। ये कौन सा है? एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय। अब इसके एक्सपेंडिचर में, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में कंजप्शन भी आ जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी। एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट makes on the final goods and services produced by the firm I, produced by the firm I, right। और क्या हो सकता है? डी, एक्सपोर्ट रेवेन्यू। देखो हमने अपना सामान बाहर, ऐसा भी तो हो सकता है मेरा सामान बाहर बिकाओ। एक्सपोर्ट रेवेन्यूज दैट फर्म आई अर्न्स बाय सेलिंग its goods and services abroad, by selling its goods and services abroad। तो टोटल रेवेन्यू उस फर्म का कितना हो गया? टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म आई, इसको हम डिनोट करेंगे एक्स आई से। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? टोटल रेवेन्यू का आरवी से डिनोट कर देते हैं। आरवी आई बराबर इज इक्वल्स, मतलब आइडेंटिटी आएगी ना, सी आई प्लस आई प्लस जी आई प्लस एक्स आई। क्या ये बात समझ आई? लेकिन ये तो एक फर्म का है, लेकिन अगर समझ लो यहाँ पे एन फर्म्स हैं तो सबको जोड़ दो। एन फर्म्स हैं तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक आर वी आई बराबर है, यहाँ पर भी यही हो जाएगा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक सी आई प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक आई प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक जी आई प्लस समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक एक्स आई। क्या ये बात समझ है? ये टोटल रेवेन्यू हो गया। पूरी इकोनॉमी में कितना रेवेन्यू आ रहा है? क्या ये बात समझ आ गई? सम टोटल ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स, ठीक है, क्लियर है। इक्वल्स टू की जगह हम लेंगे आइडेंटिटी, है ना, क्लियर है। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
अब हम मानते हैं लेट सी क्या है, एग्रीगेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, एग्रीगेट फाइनल कंजप्शन expenditure of the entire economy। अब सी के अंदर क्या इंक्लूडेड है, देखो सी के अंदर इसका जो एक पार्ट है, अ पार्ट ऑफ सी, अ पार्ट ऑफ सी इज स्पेंट ऑन imports of consumption goods। एक बात समझिए, अब आप कहोगे मैम इस वाले सी में और इस वाले सी में क्या अंतर है। देखो इस वाले सी का मतलब है जितना भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये जो एक अकेली फर्म है, आई फर्म है, उसने अपना सामान जितना बेचा वहाँ से फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर उसके पास कितना आ रहा है, उसका सामान जब बिक रहा है तो वो सामान मतलब कंजप्शन में कितना यूज़ हो रहा है, वहाँ से उसके पास कितना पैसा आ रहा है। लेकिन ये सी क्या है, इस सी के अंदर ये पूरे एंटायर इकोनॉमी का कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, और इस सी के अंदर वो भी तो होगा जो हमने बाहर वालों से सामान खरीदा है। इस सी के अंदर वो भी तो होगा ना जो हमने बाहर वालों से सामान खरीदा है, राइट भाई। वो जो हमने बाहर से सामान खरीदा है वो तो इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब सी बराबर है, सी क्या किसके बराबर हुआ, सी टोटल सी जो भी बराबर है, हमने तो यहाँ पे सारी फॉर्म्स जोड़ दी ना, हमने यहाँ पे सारी फॉर्म्स जोड़ दी। यहाँ पे देखो ये क्या है, वो पूरा का पूरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो सारी फॉर्म्स को रिसीव हो रहा है, लेकिन वो खर्चा जो हमारे देश से बाहर जा रहा है, जो हमने बाहर से सामान खरीदा है, वो तो इसमें है ही नहीं, है ना। तो हमने उस खर्चे को मान लिया सी, हमने उस खर्चे को क्या मान लिया सी। तो सी बराबर है आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक सी आई प्लस सी एम। सी एम का मतलब क्या है, इम्पोर्ट्स। सी एम का क्या मतलब है, इम्पोर्ट्स। इसका मतलब मैं इसको बोल सकती हूँ सी माइनस सी एम बराबर है सी आई। बिल्कुल इसी तरह से ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर बाहर की इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे आई की, ये पूरा आई क्या है, पूरी एग्रीगेट इकोनॉमी में जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक ये आई प्लस आई एम। इसका मतलब हुआ आई माइनस आई एम बराबर है समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक आई आई। इसी तरह से गवर्नमेंट भी तो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर जो है वो बाहर कर सकती है या नहीं, कर सकती है ना। तो पूरा ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है उसमें से कुछ खर्चा तो उसका अपने देश की कंपनी में हो रहा है, ठीक है, और कुछ खर्चा वो बाहर भी कर रही है। ये समझ आ रहा है ना, ये कंजप्शन क्या है, हमारे देश में जितना खर्चा कंजप्शन पर हो रहा है, तो क्या होगा, ये तो वो फर्म्स हो गई जो अपने देश में है ना, वो फर्म जो अपने देश में उनके पास जितना पैसा जा रहा है, और ये वो जो बाहर है, ठीक है। तो सेम यही तरीके से जी माइनस जी एम बराबर है आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एन इंटू में जी आई। और इसी तरह से बस इतना ही होगा, बाकी तो वो तो एक्सपोर्ट ही है, जो कंपनी बाहर बेच रही है ना, तो उसके पास पैसा तो आएगा ही ना, एक्सपोर्ट तो है ही। तो अब ये वाली वैल्यूज़, ये मतलब ये और ये हम कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल फर्म्स, टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल फर्म्स इज इक्वल्स टू सी आई की जगह मैं ऐसे बोल सकती हूँ सी माइनस सी एम, सी माइनस सी एम प्लस आई माइनस आई एम प्लस जी माइनस जी एम
प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस एक्स आई है ना, एक्स आई को एक्स ही लिख दूँ क्या, एक्स आई को एक्स लिख दें, टोटल एक्सपोर्ट्स जितना भी है। तो ये हो गया सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस में माइनस कॉमन ले लिया, सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम। ये सारा क्या है, इम्पोर्ट्स, तो इसको नाम दे देते हैं हम एम से। क्या नाम दे देते हैं इसको, एम। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट। ये आपका क्या हो गया, ये सभी टोटल सभी फर्म्स का रेवेन्यू है, सभी फर्म्स के पास जितना भी पैसा आ रही है वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपकी हो गई टोटल जीडीपी, टोटल जीडीपी, टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर, आई होप आपको ये समझ आया है। इसको अच्छे से देखिएगा, एक बारी में नहीं समझ आता तो दो बारी देखिएगा, लेकिन इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।